जानना चाहूंगा आपका कि कैसा आपका स्ट्रगल पीरियड रहा। 2 साल हमारे कोरोना की वजह से ऑनलाइन चले गए। 3 बैक लगे थे। तो बैक लगे थे तो मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया था। मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा रश्मि मैम की। ध्यान देती है, खुद बग सॉल्व करके देंगी, फिर प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट भी देते हैं। जॉब एक जॉब रहती है ना सर, फर्स्ट जॉब रहती है, तो उसकी खुशी अलग है। पापा सुबह जब मैं आया तो पापा मम्मी के मैंने मतलब पैर वगैरह आशीर्वाद दिया उन दोनों। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर अरे ठीक है आ जाओ। यस। मैं जानना चाहूंगा आपका कि कैसा आपका स्ट्रगल पीरियड रहा जब से आपने क्लासेस ज्वाइन किए यहाँ पर, और उसके बाद में बाकी का अभी तक का सफर आपका। हाँ सर, तो मैं अभी मतलब मेरे एजुकेशन के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि जब 2020 में लॉकडाउन लगा, उस मतलब 12th हम वहीं पर पास आउट हुए थे और हमारी एडमिशन फर्स्ट ईयर में होने वाली थी। तो हमने सर मतलब एडमिशन कर ली BCA में। 2 साल हमारे कोरोना की वजह से ऑनलाइन चले गए। ऑनलाइन में मतलब ऑनलाइन एग्जाम वगैरह हुई, तो उतना कुछ तो मतलब पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं रहा था और क्या करना है पता भी नहीं था। लेकिन फिर 3rd ईयर में हमारे जो एग्जाम होने वाली थी ऑफलाइन होने वाली थी। 5th सेमेस्टर सर कैसे निकाल दिया मैंने, लेकिन 6th सेमेस्टर में मुझे सर 3 बैक लगे थे। तो बैक लगे थे तो मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया था कि होगा नहीं होगा। मेरा फ्रेंड भी था मेरे साथ में, लेकिन उसके निकल गए थे, लेकिन वो भी उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, तो वो भी खाली था। तो फिर हमारी जो री एग्जाम होती है, फिर नवंबर में री एग्जाम हो गई। री एग्जाम के बाद मतलब पेपर मेरे अच्छे गए। फिर मुझे पता चला कि मेरे एग्जाम तो निकल ही जाएंगे। फिर मेरा फ्रेंड भी था, वो बोला मुझे कि हम एक काम करते, बोले कोर्स कर लेंगे, कोर्स करने के बाद हमें कहीं ना कहीं पे इंटर्नशिप लग जाएगी या फिर जॉब लग जाएगा। और BCA की मतलब IT फील्ड में तो करना पड़ेगा, और वैसा था मेरा। तो सर नवंबर की सर मतलब हम 10 या 9 तारीख को हम IT पार्क में गए, क्योंकि मतलब कोई पता नहीं था कि कहाँ पर कोचिंग अच्छी मिलेगी, क्या मिलेगी। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर जापकोट में आए हमने काउंसलर थे हमारे अभित सर से बात की। फिर उन्होंने हमें क्या होता है कैसा होता है हमारे एकेडमी के बारे में बताया। तो सर मतलब सिर्फ 2 दिन का डेमो भी मिला था। फिर डेमो में हमें हमारा सबसे पहले इंटरेक्शन फिर रश्मि जोशी मैम, द फाउंडर ऑफ जापकोट सॉल्यूशन, उनके साथ हुआ। और जो मैम ने जो है सबसे डेमो में ही सर मतलब सबसे पहले पता चल जाता है कि कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इम्प्रेशन में हम 2 फ्रेंड थे, 2 फ्रेंड को भी बहुत अच्छा लगा। फिर हमने एडमिशन कर ली। एडमिशन करने के बाद सर हमने हमारा ड्यूरेशन 4 मंथ्स का था। तो कौन सा कोर्स किया आपने? हाँ सर, तो यहाँ पर सर मतलब हमें सर ने बताया था DA, DS और पाइथन जांगो। फिर हमें बैकएंड में सर करना था, तो हमने पाइथन जांगो वाला जो कोर्स था उसको चूज किया। पाइथन जांगो ही क्यों चूज किया, मतलब पता था कुछ उसका एक्सपोजर क्या था? हाँ सर, मतलब सिंटैक्टिक वाइज अगर कोई लैंग्वेज को अगर आज की डेट में यूज में आती है और समझ में भी जल्दी आती है तो वो पाइथन है। इसलिए हमने मतलब मैंने सोचा, मेरे फ्रेंड ने भी सोचा कि हम पाइथन में ही जाएंगे और पाइथन में ही अपना बेस्ट देंगे। और पाइथन की अपॉर्चुनिटीज भी नागपुर में या फिर बाहर सिटीज में भी देखेंगे तो भी अच्छे इसमें। तो ऐसे सर हमने एडमिशन कर ली। फिर वहां से चालू हो गया, मतलब मेरा क्या हो गया था सर, फिर गैप गिर गया था ना। मतलब पढ़ाई में सिर्फ मैं थ्योरी पढ़ता था, फिर प्रैक्टिकल के नॉलेज कम हो गया, पूरा प्रैक्टिकल का प्रोजेक्ट भी नहीं बना रहा था मैं। तो जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगलिंग फेस रहा, ऐसे बोल सकते हैं। कोडिंग नहीं जम रही थी स्टार्टिंग में। लेकिन मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा रश्मि मैम की कि उन्होंने मतलब हर एक बंदे को वो टाइम देती है। हर एक बंदे के पास मतलब हर एक जो उनका स्टूडेंट आएगा उनके स्टूडेंट के पास जाएंगे, स्टूडेंट को अपने बग सॉल्व अपने मतलब ध्यान देती है, खुद बग सॉल्व करके देंगी। फिर प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट भी देते हैं। तो प्रैक्टिस सेट्स वगैरह वो कंप्लीट करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि जो हमने प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट किए उनकी वजह से मेरा मतलब कोडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ गया और मुझे कोडिंग आने लगी तब से। यस सर। और फिर आप जो है धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ था या फिर आई थिंक कैसा था? आई थिंक हाँ सर,
प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो सर मतलब 4 मंथ्स का ड्यूरेशन रहता है। तो 4 मंथ्स का ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया था, हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। सबसे पहले पाइथन कंप्लीट, फिर जांगो, और फिर ऐसे एसक्यूएल का भी सेशन रहता है, वो एसक्यूएल का सेशन भी पूरा कंप्लीट हो गया। फिर मैम ने हम रेगुलर क्लासेस करते थे, रेगुलर क्लासेस अटेंड करते थे, सब कुछ रेगुलर करने की वजह से हमारा सबसे पहले इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में हमने 2 इंटरव्यू हमारे मॉक इंटरव्यू, हाँ सर मॉक इंटरव्यू हुए, जो इंटरनल हमारे हाँ जैकपॉट में जो इंटरव्यूज होते हैं Yes. मॉक इंटरव्यूज। हाँ ओके, मॉक इंटरव्यूज हुए सर, मैम ने लिए, आपने भी लिए सर। आपके साथ भी हमारा इंटरेक्शन तभी हुआ था, सबसे फर्स्ट टाइम में हुआ। तो वो हमने अच्छे से क्रैक किए, इसलिए हम जो 4th स्टूडेंट थे, तो आपने 4th स्टूडेंट को मतलब मेरा फ्रेंड मैं और 2 और फ्रेंड्स, उनको चारों को हमको इंटर्नशिप प्रोवाइड की। और चारों को जब से मतलब सिर्फ इंटर्नशिप, तो ये इंटर्नशिप फ्री थी या पेड थी? पेड थी सर, हमें सर मतलब स्टाइपेंड मिलता था। ओके, स्टाइपेंड मिलता है मतलब तो वहाँ पर हमें सर लाइव प्रोजेक्ट्स कैसे रहते हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स में कैसे हैंडल करते हैं, टीम मैनेजमेंट के साथ, टीम के साथ कैसे वर्क करना है, डिलीवरी का प्रेशर, हाँ यस सर, डिलीवरी का प्रेशर, मतलब सब कुछ समझ में आने लगा। स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े मतलब डिफिकल्टीज आई हमें, लेकिन यहाँ के टीममेट्स, हमारे जो टीएल मैम थे, अपर्णा मैम, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा, प्रीति मैम थे, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। इन सबके सपोर्ट के साथ हम आगे आगे बढ़ते गए, और जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट का डेट्स को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कैसे करना है, क्या उसके बारे में नॉलेज थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया हमारा। ओके यस सर। सो कितने प्रोजेक्ट्स किए आपने अब तक? सर मैंने मतलब 2 प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। एक whitetaara.com करके प्रोजेक्ट है, ई कॉमर्स वेबसाइट। एक, हाँ सर, ई कॉमर्स वेबसाइट है, उस पर काम किया है। इसके अलावा कोहिनूर, आई थिंक। हाँ यस सर, कोहिनूर पे काम किया। कोहिनूर प्रोजेक्ट क्या था वैसे? मतलब 1st to 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जो ये प्रोवाइड करती है, गाइड्स प्रोवाइड करती है। उनके भी बैकएंड सिस्टम में बना रहे, सॉफ्टवेयर बना रहे। हाँ यस सर, सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं तो उनके। आपने 2 प्रोजेक्ट पे काम किया, एक तो ई कॉमर्स वेबसाइट पर, दूसरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्चुअल प्रोजेक्ट पे आपने काम किया, राइट? यस सर। क्या लर्निंग रही आपकी? सर मतलब जब हम कोई मतलब कोर्स करते हैं, तो कोर्स में सिर्फ हम छोटे छोटे मतलब जो फंक्शंस वगैरह यूज कैसे कर रहे हैं उनके बारे में, लेकिन रियल प्रोजेक्ट में पूरा डिफरेंट हो जाता है। पूरा डिफरेंट मीन्स हमें लाइब्रेरीज, मतलब अब पाइथन की बात करें तो पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज है, हम लाइब्रेरीज का यूज करते हैं। और जो फ्रेमवर्क है हमारा जांगो में भी इतनी सारी लाइब्रेरीज वगैरह है, उस पर वर्क करने को मिलता है। तो अच्छा मतलब नॉलेज गेन होता है उसकी वजह से। ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को भी आई थिंक एक, क्योंकि आप जब टीम में काम करते हो तो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना शुरू कर देते हो। हाँ यस सर, टीम प्लेयर जो एक वर्ड है वो बनते हैं हम, मतलब टीम को मैनेज कैसे करना, क्या प्रोजेक्ट के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज मिलता है। सो मैं समझना चाहूँगा कि आप जब यहाँ पे आए थे तब 0 थे, अब जो है आपको काफी अच्छा बेसिकली ओवरऑल नॉलेज मिल चुका है, राइट? क्योंकि जैसे आपने कहा कि पता नहीं था, आप कंफ्यूज थे, क्या करना पता नहीं था, आई थिंक आपका लाइफ चल रहा था। सो अभी जिस तरह से आपका लाइफ पे टर्न होने वाला है, क्योंकि आज आपने एक इंटरव्यू क्रैक कर लिया और फाइनली आप किसी कंपनी में ज्वाइन करने वाले हो। यस सर। तो लगा आई थिंक ये वर्क था पूरा जो आपने टाइम दिया इस पीरियड में, चाहे वो कोचिंग का टाइम हो या फिर इंटर्नशिप का हो। फाइनली जॉब मिलने के बाद में लग रहा है आपको कि हाँ मैंने जो एफर्ट्स लिए उसका कुछ मुझे अभी बेनिफिट मिलने वाला है, ऐसा कुछ? यस सर, जॉब लगने का मतलब एक, आज मेरा इंटरव्यू हुआ, क्रैक भी हो गया, अभी जॉइनिंग लेटर। कितने राउंड थे इंटरव्यू में? सर 3 राउंड थे, मतलब फर्स्ट डे में ही हम मुझे 2 राउंड हो गए थे हमारे। ओके, कौन सा पहला राउंड क्या था? नॉर्मल डिस्कशन था सर, मतलब एचआर के साथ, एचआर राउंड था। सेकंड राउंड में हमारा टेक्निकल राउंड हुआ। टेक्निकल राउंड में क्या पूछा गया आपको? सर टेक्निकल राउंड में एक कोड दिया था, 45 मिनट्स में उसको सॉल्व करना था। ओके, हाँ यस सर। तो कर दिया आपने? हाँ यस सर, मतलब कंप्लीट कर दिया, लेकिन कोई दूसरा यूज किया, लेकिन आउटपुट बराबर आ गया था। आउटपुट जब लेके आ रहे थे, ये आपके इंटर्नशिप की वजह से हुआ? यस, इंटर्नशिप में आपने टाइम दिया, अगर आप सिर्फ कोचिंग करके जाते शायद तो आप नहीं कर पाते, राइट? यस सर, जब हम लाइव प्रोजेक्ट पर वही काम करते हैं तब हमारा नॉलेज
मतलब 10 तरह से हम सोचते कि इस वे से कर सकते हैं क्या, उस वे से वैसे। जैसे वहाँ पर हमें बताया था कि मैं बताना चाहूँगा कि एक CSV फाइल है, उस CSV फाइल में डेटा दिया है, हमें उसको एक्सट्रैक्ट करना था। हमें यहाँ सिर्फ एक ही मतलब जिस वे से उन्होंने बताया, अगर हम कोर्स के भरोसे जाते ना सर तो मतलब वहीं पर हम अटक जाते, मैं बता सकता हूँ। लेकिन जो हमने यहाँ पर इंटर्नशिप की, वहाँ से जो हमें मतलब 10 वे से कैसे हम सोच सकते हैं, कैसे हम सॉल्यूशन ला सकते हैं, उसके बारे में मुझे इंटर्नशिप के वजह से पता चला, तो उस वजह से मतलब कंप्लीट कर पाया। ओके, सो फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि आज आपके पास में जॉब है और एक जो वो खुशी होती है, अभी मैं वो समझना चाहूंगा कि अभी आप घर में फोन करके बताया या फिर अभी बताने की हो? नहीं, बताने का उसे ओके, मैं सोच रहा था कि घर में जाके, हाँ अच्छा, घर में जाके बताऊँ सबके सामने। हाँ यस सर। ओके, तो पापा मम्मी को दोनों को बताओगे? हाँ सर यस। क्या लगता है, क्या बोलेंगे पापा मम्मी? हाँ सर, मतलब बहुत खुश होंगे वो, क्योंकि वही जो बताया मैंने आपको, मेरे इसमें मतलब कॉलेज में बहुत स्ट्रगल हुए, तो उनको अभी 1 साल हो गया मैं घर में हूँ, मीन्स सिर्फ कोचिंग कर रहा हूँ, इंटर्नशिप कर रहा हूँ। लेकिन जो है अभी एक जॉब रहती है ना सर, मतलब फर्स्ट जॉब रहती है, तो उसकी खुशी अलग है। पापा सुबह जब मैं आया तो पापा मम्मी के मैंने मतलब पैर वगैरह आशीर्वाद दिया उन दोनों का, तो पापा ने भी हक किया वगैरह, अच्छे से कर बोले, लास्ट राउंड है बोले, निकलना मतलब निकला तो निकला बोले, मतलब उतना प्रेशर नहीं दिया, लेकिन फिर भी उनका एक अलग ही था। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आज मैं जाऊंगा घर में जाके मैं बोलूंगा उनसे कि पापा मैं घर गया। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सर। और इस तरीके से आगे बढ़ते रहो, सपोर्ट हमेशा साथ में है, मैं और रश्मि मैम। यस मैम। ओके, सो जो भी प्रेशर आपको मिलता है वो आपके अच्छे के लिए होता है। यस ओके, और ये तो प्रेशर कुछ नहीं, आने वाले समय में और भी बहुत सारे प्रेशर्स होंगे, डिलीवरीज के, कल जाके आप टीम लीडर बनोगे, राइट? तो उसके लिए भी आपको अभी से प्रिपेयर होना है। अच्छा, जहाँ पर भी काम करोगे अच्छा काम करो और मेक ज़ैपकोड प्राउड। ओके, और रश्मि मैम को भी प्राउड फील कराओ, जब भी आप कोई बोलेगा कॉल करके या क्या स्टूडेंट है आपका, तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। ओके, तो जाइए आज घर में, और घर का जो किस्सा है वो कल बताना हमको कि पापा मम्मी का रिएक्शन क्या था। यस सर। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू ज़ैपकोड टीम।